हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो अभी हमें चयन पोर्टल पर दोस्तों और यहाँ पर एक न्यू अपडेट आ चुका है भाई। और यहाँ पर अपडेट क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे एमपी पीजीसीएल। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी पीजीसीएल की जो वैकेंसी है वो आई हुई भाई। आप अपना आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। इसके पहले जो है पीटीसीएल की भी मैंने बताई थी आपको, तो वो जो है आई फॉर्म से उसके आवेदन हो रहे थे। तो आई फॉर्म पे अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पीटीसीएल का आवेदन दिख जाएगा। ठीक है, और वो भी जो है अभी 4/8/2025 तक चलेंगे। वैसे अगर करना हो तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं आई फॉर्म से। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, तो ये ट्रांसमिशन कंपनी है भाई। और हमारा जो दूसरा चयन पर जो चल रहा है अभी, ठीक है, ये यहाँ पर जो पावर जनरेटिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आपको एमपीपीजीसीएल का गो वाला ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पर आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि नियम पुस्तिका और जो आवेदन करने का ऑप्शन है दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से नियम पुस्तिका और यहाँ से आप आवेदन अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से नियम पुस्तिका भी डाउनलोड हो जाएगी हमारी वैसे तो सबसे पहले हम नियम पुस्तिका में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, रूल्स वगैरह, कितनी क्या वैकेंसी है, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, फीस वगैरह, आवेदन, ठीक है, एग्जाम कब होंगे, ये थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे। पोस्ट लिखा है, ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना है आपको, ये सारी पोस्ट हमें वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने नियम पुस्तिका डाउनलोड के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन। तो यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है, वैसे तो आवेदन भी चालू हो चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है पद जो मिल जाएंगे और उनके कोड मिल जाएंगे। ठीक है, कि कौन से पद का कौन सा कोड रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे द्वितीय श्रेणी के पद, और ठीक है, द्वितीय श्रेणी के पद है, पद का नाम लिया हुआ है, पद का कोड, पद का प्रकार और श्रेणीवार यहाँ पर जो है वैकेंसी दी हुई है, कितनी क्या वैकेंसी है। ठीक है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, सहायक अभियांत्रिक, ठीक है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से है। यहाँ पर कितने कितने पोस्ट, और पोस्ट के आगे आप जो पोस्ट कोड लिखा हुआ है ये जरूर ध्यान रखें कि कौन से पोस्ट के लिए आपको कौन सा पोस्ट कोड जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आवेदन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड लिखे हुए हैं और उनका आगे नाम भी लिखा है। तो पोस्ट कोड आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस समय। ठीक है, यहाँ पर सारा जो है भाई पोस्ट कोड लिखे हुए हैं, पोस्ट के नाम लिखे, आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं क्योंकि काफी बड़े, ठीक है, बहुत सारे हैं। क्या बताऊं मैं आपको। लास्ट में हम देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे चतुर्थ श्रेणी के पद भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर सुरक्षा सैनिक, आया, ठीक है, आया वार्ड और वार्ड बॉय, ये दोनों पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आया वार्ड में सिर्फ एक ही वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है, और वार्ड बॉय के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसियां हैं। इसी तरह से टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आप यूआर के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल मिलाकर 346 पोस्ट हो जाती है। इसके बाद नोट कर यहाँ पर लिखा है, जब भी नोट कर कुछ लिखा जाता है तो वो कुछ होता है भाई स्पेशल, कि ये सिर्फ इन लोगों के लिए यही होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर दिया होता है। तो यहाँ पर देखेंगे संयंत्र सहायक, संवर्ग, अग्निशामक एवं वार्ड बॉय पद कोड P13, 14, 18 और 21 केवल पुरुष उम्मीदवार यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। P13 से लेकर 14, 15, 18, 21, ठीक है, केवल पुरुषों के लिए है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी समय किसी भी संवर्ग पद विज्ञापन पदों संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने एवं घटाने का, पूर्ण पदों को भरने का, आंशिक रूप से पदों को भरने या न भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। तो ये भी सब कंपनी के अधिकार हैं, वो चाहे तो पद बढ़ा सकती है, घटा सकती है या फिर इसी वैकेंसी को ही बंद कर सकती है। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय आंशिक व पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द या स्थगित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर अन्य ओबीसी के आरक्षण से संबंधित याचिका के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम स्वरूप प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक लिखा हुआ है यहाँ पर, जिनमें यहाँ पर देखेंगे आपकी अनुसार विज्ञप्ति में 87% पद मुख्य भाग पर जारी किए जाएंगे और शेष जो बचे हुए भाग रहेंगे वो 13% वो परिणाम के बाद याचिका के संदर्भ में अंतिम निर्णय के अध्ययन होगा। विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% जो है, शेष भाग 13% की जानकारी इस नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 2 के में प्रदान की गई है। तो वो हम आगे देख लेंगे भाई। सीधी भर्ती है तो विज्ञान, ठीक है, तो ये सीधी भर्ती है भाई। और विज्ञापित पदों में संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण लागू, वेतन, नियम शर्तें, ठीक है, अन्य जानकारी इस नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई है। परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई है। ठीक है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। अब चयन कैसे क्या होगा, यहाँ पर तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और 100 अंकों की होगी, जिसमें से 1 अंक बहुविकल्पी हो सकता है। ठीक है, 1 अंक जो है बहुविकल्पी होगा, यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, 1 आंसर आपको
देना होगा। यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी पद कोड P07, सुरक्षा सैनिक पद कोड 19 हेतु पद हेतु आवेदकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रवर्धित रूप से चयन उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्यता पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया के अर्थात दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। ठीक है, पद कोड है P07 और P19। ठीक है, ये सुरक्षा अधिकारी के लिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन की जारी अधिसूची क्रमांक 299 दिनांक 31/5/2018 के अनुसार आवेदक जिला श्यामपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया आदिम जाति, जिला मंडला डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपनगर की बेग आदिम जाति के तथा जिला छिंदवाड़ा के सिवनी भरिया जाति जनजाति का है एवं पद कोड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 हेतु आवेदन करता है और विज्ञप्ति पद के लिए वे विहित की गई न्यूनतम से अर्हता शैक्षणिक, शारीरिक एवं अनुभव जैसी भी किसी भी लागू हो रखता है तो उस भर्ती प्रक्रिया में अपनाए बिना उक्त पदों के नियम नियुक्त किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी पद पर नियुक्ति निर्धारण आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार अनुसूचित जाति के विज्ञापित पदों के विरुद्ध की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है भाई कि दिनांक लिखी हुई है, क्रमांक लिखा हुआ है, ठीक है, और जिले के नाम लिखे हुए हैं और इन जिलों में जो ये पद कोड लिखा हुआ है, अगर यहाँ से कोई आवेदन करता है तो उसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और शारीरिक एवं अनुभवी कार्यानुभव जैसे किसी लागू होगा और उसको रखता है तो उसको बिना किसी मतलब उसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी डायरेक्ट और उन्हें जो है यहाँ पर जॉब मिल जाएगी भाई, कहने का मतलब। ठीक है, मेरिट के अनुसार अनुसूचित जनजाति के विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध की जाएगी। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा बेस्ड सीबीटी में सम्मिलित होकर सामान्य परीक्षा भर्ती में भी भाग ले। ठीक है, तो वो डायरेक्ट तो हो सकती है बट यहाँ पर आपको भाग लेने का भी कह रहा है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ये तो सभी को पता है भाई। ठीक है, आगे देख लेंगे सेंटर कहाँ क्या मिलेगा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना क्या पेमेंट है। तो यहाँ पर यूआर यानी कि जनरल वालों के लिए भाई 1200 है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी 600 रुपए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये शुल्क रहेगा, शुल्क नॉन रिफंडेबल रहेगा। किसी भी स्थिति में अगर कुछ होता है तो पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन आपको कहां से करना है, चयन एमपी ऑनलाइन से ही आपके आवेदन होंगे। ठीक है, और कहीं से ना करें आप। आवश्यक दस्तावेज देख लें, यहाँ पर कक्षा 10वीं की अंक सूची है, स्थायी जाति, ठीक है, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वैध मान्य संपत्ति प्रमाण पत्र, निवासी, ठीक है, कमजोर वर्गों के लिए। और इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर का अगर हो तो आपके पास, दिव्यांग का हो आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे P1 से P2, 3, 7, 9, 10, 11 इन पद कोड के लिए यहाँ पर। ठीक है, आपको जो है अनुभव की आवश्यकता होगी और एक आपका फोटो, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, आपके हस्ताक्षर लगेंगे। आयु सीमा में अगर छूट चाहिए तो उसके भी आपको दस्तावेज यहाँ पर देना होंगे। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सहायता के लिए आवेदन पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कब से क्या है, 23/7/25 से, ठीक है, 21/8/2025 तक आवेदन रहेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ मेन बातें थी जो कि हमने देखी भाई। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है इसके शैक्षणिक अर्हता अगर देखी जाए, योग्यता देखी जाए, ठीक है, तो वह भी यहाँ पर 1 by 1 पद कोड के साथ दी हुई है कि किसे क्या चाहिए। जैसे मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल वालों को क्या चाहिए, इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर बीई बीटेक अथा, ठीक है, ये उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसी तरह से 1 by 1 आप अर्हता देख लें भाई।